तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने 20 साल पुरानी दोस्ती को एक झटके में खत्म कर दिया। एक तरफ है साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय की सिर्फ 2 साल पुरानी पार्टी जिसने सुनामी ला दी है, और दूसरी तरफ है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जिसने अपने सबसे पक्के दोस्त डीएमके को बीच मझधार में छोड़ दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी और विजय की ये जोड़ी बनी कैसे रातों रात डीएमके आउट हो गई और टीवीके इन हो गई, और क्या कांग्रेस ने वाकई डीएमके को धोखा दिया है या फिर ये राहुल गांधी का कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम डिकोड करेंगे तमिलनाडु की राजनीति की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी, कांग्रेस और टीवीके यानी तमिळगा वेट्री कड़गम के गठबंधन की पूरी कहानी। यह फैसला अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे महीनों की प्लानिंग, सीक्रेट मीटिंग्स और एक ऐसा माइंड गेम है जो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए इस पूरी सियासी पिक्चर को जरा करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस ऐलान की जिसने पूरे देश की राजनीति में खलबली मचा दी। कांग्रेस ने तमिलनाडु में अपने 2 दशक पुराने साथी डीएमके गठबंधन से अलग होकर अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने का बड़ा ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने साफ कहा कि वो टीवीके को समर्थन दे रही है, लेकिन उसकी एक पक्की शर्त है। शर्त यह है कि इस नए गठबंधन से उन सभी सांप्रदायिक ताकतों को पूरी तरह बाहर रखा जाए जो भारत के संविधान में यकीन नहीं करते। सीधा इशारा बीजेपी की तरफ। कांग्रेस ने सिर्फ अभी सरकार बनाने के लिए ही नहीं बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले स्थानीय चुनावों से लेकर लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव भी वो अब टीवीके के साथ ही मिलकर लड़ेगी। अब जाहिर सी बात है, कांग्रेस के इस फैसले से डीएमके आग बबूला है। डीएमके के नेता इसे खुलेआम विश्वासघात करार दे चुके हैं। उनका कहना है कि बुरे वक्त में हमने कांग्रेस का साथ दिया और अब कांग्रेस ने हमें धोखा दे दिया। लेकिन कांग्रेस की दलील बिल्कुल अलग है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वो तमिलनाडु की जनता के जनादेश के साथ हैं और बीजेपी को तमिलनाडु से दूर रखने के लिए ही उन्होंने ये बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कांग्रेस ने यह फैसला बस चुनाव के नतीजे देखकर रातों रात ले लिया? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इसकी भूमिका बीते कुछ महीनों से बहुत ही साइलेंट तरीके से बन रही थी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में थलपति विजय की महज 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके की इतनी जबरदस्त और ऐतिहासिक जीत ने भले ही पूरे देश के राजनीतिक पंडितों को हैरान किया हो, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के कुछ चुनिंदा नेताओं को इस सुनामी का एहसास काफी पहले ही हो गया था। आपको बता दूं कि राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले सांसद मणिकम टैगोर और प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती जैसे बड़े नेताओं ने अंदर खाने पूरी ताकत लगा दी थी और ये कोशिश की थी कि कांग्रेस इस बार डीएमके के बजाय टीवीके के साथ मिलकर चुनाव लड़े। उन्होंने आला कमान को रिपोर्ट भी दी थी कि जमीन पर विजय का क्रेज बहुत ज्यादा है, लेकिन उस वक्त कांग्रेस आला कमान ने सियासी रिस्क लेने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई और डीएमके के साथ ही अपनी सौदेबाजी शुरू कर दी। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं कि आखिरी समय में बात कैसे बिगड़ी और फिर कैसे बनी। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने डीएमके के सामने मांग रखी थी कि उसे विधानसभा की करीब 40 सीटें दी जाएं और इसके साथ ही डीएमके सरकार में उसे हिस्सेदारी यानी बाकायदा मंत्री पद भी मिले। कांग्रेस पिछली बार से 15 सीटें ज्यादा मांग रही थी। डीएमके ने इस डिमांड को तुरंत खारिज कर दिया। उनका रवैया काफी सख्त था। वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे टीवीके कांग्रेस को करीब 8 सीटों के साथ सरकार में शामिल करने के लिए राजी थी। जो टीम राहुल थी वो डीएमके के इस अड़ियल रवैये के सामने बिल्कुल भी झुकने के मूड में नहीं थी। लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीनियर नेता पी चिदंबरम ने बीच बचाव किया। उन्होंने लचीला रुख अपनाया और आखिरकार विधानसभा की 28 सीट के साथ राज्यसभा की 1 सीट पर कांग्रेस और डीएमके के बीच डील फाइनल हो गई। दोनों चुनाव तो साथ लड़े, लेकिन दरार इतनी गहरी हो चुकी थी कि पूरे प्रचार अभियान के दौरान राहुल गांधी ने एक बार भी मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ मंच साझा नहीं किया। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच की ये दूरी और खटास पब्लिक को साफ नजर आ रही थी। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया।
नतीजों के दिन जैसे ही ये साफ हुआ कि डीएमके अब सत्ता से बाहर जा रही है और विजय की पार्टी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है, राहुल गांधी ने बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधे फोन उठाया और विजय को बधाई दी। राहुल गांधी ने उसी फोन कॉल पर साफ कर दिया कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। हालांकि इस समर्थन का औपचारिक ऐलान इतनी आसानी से नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक ऐलान से पहले दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के बीच बहुत गहरा मंथन हुआ। उस मीटिंग में यह तय किया गया कि तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं की एक आपात बैठक चेन्नई में बुलाई जाए और उसी बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई जाए। अब यहां एक बहुत बड़ा राजनीतिक पेंच है जो आपको समझना चाहिए। कांग्रेस आला कमान ने यह फैसला दिल्ली से क्यों नहीं किया? सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे डीएमके को इस तरह अचानक छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि इतनी पुरानी दोस्ती टूटे, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद जब राहुल गांधी ने अपनी इच्छा जाहिर की तो खड़गे साहब को भी हामी भरनी पड़ी। लेकिन कांग्रेस आला कमान ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में यह संदेश बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि कांग्रेस ने हार के बाद अपने पुराने और वफादार साथी को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है। इसके पीछे एक और बड़ी वजह है। संसद में डीएमके आज भी विपक्ष का यानी इंडिया गठबंधन का एक बहुत अहम घटक है, जिसके बिना केंद्र की मोदी सरकार को घेरना कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसलिए दिल्ली में डीएमके के लिए दरवाजा खुला रखने की नीयत से कांग्रेस आला कमान ने यह बड़ा फैसला अपनी राज्य इकाई के जरिए चेन्नई में करवाया ताकि सारा ठीकरा लोकल पॉलिटिक्स पर फूट जाए। अब सवाल यह है कि कांग्रेस और टीवीके का यह नया नवेला गठबंधन आगे क्या रूप लेता है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जो इनसाइड खबर आ रही है वो ये कि कांग्रेस की अब साफ अपेक्षा है कि नई विजय सरकार में उसे कम से कम 2 मंत्री पद दिए जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा और डील फाइनल हो गई तो राहुल गांधी खुद थलपति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए चेन्नई जा सकते हैं। अब जरा विधानसभा का गणित समझिए। टीवीके की पैरवी कर रहे कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने चुनाव से पहले एक अनौपचारिक बातचीत में बड़ा अफसोस जताते हुए कहा था कि अगर विजय और राहुल गांधी की जोड़ी चुनाव से पहले बन जाती तो वो पूरे तमिलनाडु चुनाव में मिलकर आसानी से 200 से ज्यादा सीटें जीत सकते थे। बहरहाल विजय ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा और बहुमत के बिल्कुल करीब पहुंच गए। इसी प्रदर्शन ने कांग्रेस को अपने 2 दशक पुराने सहयोगी डीएमके को छोड़ने और टीवीके के साथ हाथ मिलाने के लिए पूरी तरह विवश कर दिया। तमिलनाडु की 234 सीटों की विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए विजय को अभी भी करीब 10 सीटों की जरूरत है और कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं। ये 5 विधायक विजय के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ये संदेश देने का पूरा प्रयास कर रही है कि गठबंधन का निवेदन खुद टीवीके ने उनके सामने किया है। अब अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस टीवीके के साथ सिर्फ इसलिए गई है क्योंकि उसे करीब 60 सालों के लंबे इंतजार के बाद तमिलनाडु सरकार में शामिल होने और राज्य में अपना संगठन मजबूत करने का मौका मिल रहा है, तो आप गलत हैं। बात सिर्फ इतनी सी नहीं। असल में थलपति विजय काफी पहले से कांग्रेस और गांधी परिवार के करीब रहे हैं। आपको बता दूं कि साल 2009 में खुद राहुल गांधी ने विजय को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया था। दोनों के बीच तब लंबी बातचीत हुई थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि टीवीके के मुख्यालय में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता के कामराज की भव्य मूर्ति लगी हुई है, जो वैचारिक जुड़ाव दिखाती है। टीवीके एक नई पार्टी है और उसके पास सरकार चलाने का कोई पुराना अनुभव नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को यह पूरी उम्मीद लगती है कि टीवीके उसके साथ सम्मान का व्यवहार करेगी, उसकी बात सुनेगी, जिसकी कमी कांग्रेस को हमेशा डीएमके के साथ महसूस होती थी। लेकिन राहुल गांधी और विजय की असली परीक्षा भी बाकी है। यह परीक्षा होगी ठीक 3 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में। बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी थलपति विजय का ये राज्य वाला करिश्मा राष्ट्रीय स्तर पर दोहरा पाएंगे? असली कसौटी तो तमिलनाडु और पुदुचेरी की वो 40 लोकसभा सीटें होंगी जिसे बीते 2 लोकसभा चुनावों से डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन क्लीन स्वीप करता आ रहा था। यह तय मानिए कि अगले चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए डीएमके भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी और तमिलनाडु की राजनीति का यह ड्रामा
अभी और दिलचस्प होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस का डीएमके को छोड़कर टीवीके के साथ जाने का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक बहुत बड़ी भूल? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।